अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। इसको हम इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स भी बोलते हैं। सो फर्स्ट पे आ जाएगा सोर्स ऑफ रेजर्वॉयर कंट्रोल। अ रेजर्वॉयर is an animal or a substance in which an infectious agent normally lives and multiplies. Measure taken to control the source from which other individuals can be infected include killing of rabid dog, जो रेबिस करते हैं उनको आप किल कर दें, कंट्रोल ऑफ फ्लाइज मॉस्किटोज़ एंड रैट्स। आपको पता है कि ये फ्लाइज मॉस्किटोज़ और रैट से जो है वो डिजीज़ मोस्टली कई होती हैं, लाइक प्लेग, मलेरिया, डेंगी, और फ्लाइज से भी ये सारी GI की और सब ये डिजीज़ होती हैं। तो हमने इनको कंट्रोल करना है। हैंड हाइजीन, it is extremely important your hands should be extremely clean all the time. तो इसके लिए it is the most effective way to prevent the spread of infection. When washing hands with soap and water, wet hand first with water, apply soap to hands and rub them together for at least 15 seconds. आपने रब करना है 15 सेकेंड्स के लिए। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी अपलोड की हुई है। Converging all surface of the hands and fingers, rinse hands with water and dry thoroughly. ये वेज है, ये मैंने आपको अपलोड भी किया हुआ है एज आई मैंशन बिफोर। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब भी आप किसी लैब में कहीं जाते हैं आपको PPEs पहनना बहुत ज़रूरी है। All equipments worn by a person at work which protects them against one or more risk to health and safety. मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जिनको प्रिक हो जाता है। हेप बी के प्रिक से भी आए थे और हेप सी से भी आए हैं काफ़ी। तो आप प्लीज़ ग्लव्स पहन के बहुत ध्यान से और विजिलेंटली लैब में या हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं आपने काम करना है। इसमें किसी किस्म की नेग्लिजेंस नहीं होती। हम जो इतनी स्ट्रिक्टनेस रखते हैं कि आपने लैब कोट पहनना है, आपने मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। दिस इंक्लूड्स ग्लव्स, फेस मास्क, सेफ्टी फुटवेयर, head covers, goggles and respirators. Next is isolation and quarantine. Isolation and quarantine are public health practices used to stop or limit the spread of disease. Isolation क्या होता है? It is used to separate ill person who have communicable disease from those who are healthy. आपको पता है कि ये एक ill person है तो आप उसको आइसोलेट कर देंगे बाकी नॉर्मल लोगों से कि वो ट्रांसमिट ना करें। जिस तरह कोई एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है और आपने उसको डायग्नोस कर दिया है तो आप उसको आइसोलेट कर देंगे। वो डायग्नोस्ड है तो आप उसको बाकी सबसे बचाएंगे, क्योंकि वो एक्यूट TB का अगर है तो हम इसको बोलेंगे आइसोलेशन। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स यूज़ आइसोलेशन फॉर पेशेंट्स विद इन्फेक्शियस ट्यूबरक्लोसिस। Now, what is quarantine? Quarantine is used to separate and restrict the movement of well person, यहाँ पे ठीक बंदा है, who may have been exposed to communicable disease to see if they become ill. अब ये जो पेशेंट है इसका एक्सपोजर था, उसका लिंक था उस डिज़ीज़ पर्सन से और मोस्ट प्रोबेबली हमें शक है कि इसको भी ये डिज़ीज़ होगी। तो हम उसको बाकी सबसे अलग कर देंगे और देखेंगे कि इसमें डिज़ीज़ डेवलप हो रही है कि नहीं, लेकिन अपेरेंटली ये नॉर्मल दिखेगा। इम्यूनाइजेशन, प्रोसेस इन विच अ पर्सन इज़ मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि हम उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। इसके अंदर आ जाएंगे immunization can be achieved in an active or passive manner. Immunization, active immunization आपको पता है होता है, उसके बाद passive immunization होता है। Active immunization is where the microbe or part of it are injected into the person.
अब वो माइक्रोब लेते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इन विच प्री सिंथेसाइज्ड और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड। सो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में वैक्सीन हम लगाते हैं और पैसिव में प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते हैं। स्क्रीनिंग पे आ जाए। स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम जो है वो डिज़ीज़ पेशेंट को पकड़ सकते हैं बिफोर टाइम और अर्ली स्टेज पे, एंड इट विल हेल्प देम अलॉट। Strategy used in population to identify the possible presence of an undiagnosed diseases in an individuals without signs or symptoms. अभी पेशेंट में कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, अनडाइग्नोज्ड है। इस तरह स्क्रीनिंग करते हैं, मोस्टली मेमोग्राम और ये ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं हाई रिस्क फीमेल्स में भी और नॉर्मल में भी। तो बहुत सी जो है वो केसेस पकड़े जाते हैं बिफोर टाइम, अर्ली स्टेज में। सो इट इज़ अ वेरी गुड मेथड। फॉर एग्जांपल, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। Next है early diagnosis and treatment. A number of laboratory investigations are performed to diagnose a disease like blood test, urine test. Early treatment of infectious disease not only saves the patient but also prevents the spread to the others. ईयरली ज़रूर टेस्ट कराने चाहिए अपनी बेस लाइन्स, ताकि आपका पता चले कि आप किधर लाई करते हैं, आपको कोई डिज़ीज़ तो नहीं। Next thing is prophylaxis. A prophylaxis is measure or medication taken to maintain health and prevent the spread of disease. For example, antibiotic prophylaxis in case of surgery. जिस तरह किसी की सर्जरी हुई है तो हम उसको पहले से ही एंटीबायोटिक स्टार्ट करा देते हैं। इन्फेक्शन हो जाएगी तो हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए वो एट रिस्क है, तो हम उसको बिफोर टाइम जो है वो मेडिकेशन दे देते हैं बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। Ninth factor is diet. A healthy balanced diet is important to maintain health and prevent diseases. Vitamins, especially vitamin A and C, are important in including immunity against diseases. आपकी diet बहुत important है. You are what you eat. आपको रोज़ एग, ग्लास ऑफ मिल्क और जो है प्रोटीन इनटेक ये ठीक रखना चाहिए। जो मौसमी फल आते हैं विद एवरी सीज़न, ये ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। और अपना डाइट जो है वो बहुत ठीक रखना चाहिए। अगर आप रोज़ 4-5 डेट्स खा लेते हैं, सो डेट इज़ ऑल्सो वेरी इफ़ेक्टिव। और एग जो है वो भी बहुत, उसमें जो है वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट होती हैं, तो वो आप यूज़ करें और अपनी डाइट को ठीक रखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10th factor is hygiene. Many diseases can be prevented or controlled through appropriate hygiene. It includes personal hygiene and keeping environment clean. Cleanliness बहुत important है, और आपको अपना you should take bath daily, अपना environment clean रखें, जो डस्टबिन हैं उनको कवर रखें, और हैंड्स वॉश करें कुकिंग के वक्त भी, वैसे खाने से पहले भी। और अपना जो हाइजीन जो लोग मेंटेन रखते हैं उनको मोस्ट प्रोबेबली डिजीज़ नहीं हो पाती। Infection control measures at airport and seaport. Health authorities are responsible for enforcement of the control of infectious diseases. Measures include medical checkups, screening of travelers against hepatitis B, C and AIDS. ठीक है, ये तीनों हर टेस्ट हम करते हैं। वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड देयर सर्टिफिकेट्स। When traveling for foreign port, it is required that a master of ship must report any suspected infectious disease or death on board amongst passengers, or of any disease of animals or birds to the port healthy authority. जो भी होते हैं लाइक शिप के कैप्टन, उनको चाहिए कि जो भी केसेस आते हैं उनको फ़ौरन से रिपोर्ट किया जाए। This report should be made not less than 4 hours and not more than 12 hours before arrival.